दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि दो समीकरण यहाँ पे दे देगा और बोलेगा निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? प्रतिस्थापन का यही मतलब है कि दो समीकरण आपको दिया गया है, उससे आप x का और y का दोनों का मान निकालें, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछने पर आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह से मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप उसी तरह आप सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बोला गया है एक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दो इसमें समीकरण दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट वाले को 1 नंबर समीकरण और दूसरे वालों को 2 नंबर समीकरण मान लेंगे। ठीक है, दो समीकरण मान लिए। अब यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 से लिखे हैं तो अब यहाँ पे समीकरण 1 भी लिखना पड़ेगा। 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या, यहाँ से हमें को y का वैल्यू निकालना है। आप यहाँ से चाहे तो x का वैल्यू निकाल ले, यहाँ पे दो मेथड से बनता है। ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो x का वैल्यू निकाल ले या y का वैल्यू निकाले। ठीक है, तो हम इसमें पहले y का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले इसका वैल्यू निकालना है तो 2y इधर ही रख देते हैं, 2y इक्वल टू ये 6 इधर का बराबर के इधर ही रहेगा और ये 2x है तो ये 2x बराबर के इधर जाके माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2y हमारा रह जाएगा और इसको हम लोग कॉमन यहां से ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इससे अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 यहां से कॉमन आएगा और यहां से भी 2 कॉमन, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे। 3 2 3 6 हो जाता है, माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और हाँ ये हो गया। अब यहाँ से y का हम वैल्यू निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 माइनस x हो जाएगा बटा ये इनटू में है तो यहाँ क्या के भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो हमारा y का क्या वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया 3 माइनस x। ठीक है, तो y का जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो y का जो मान है हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। क्यों समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि y यहां से कौन सा हमारे समीकरण से निकला, 1 से, तो फिर ये वैल्यू हम लोग 1 में ही नहीं रख सकते, इसलिए 2 में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से y का वैल्यू जो है वो उसमें रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हमारा समीकरण 2 क्या है। ठीक है, समीकरण 2 है x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे समीकरण 2 लिख लेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, y का जो वैल्यू हमारा निकला वो समीकरण 2 में रखना है। ये हमारा 2 नंबर समीकरण। ठीक है, इसमें रख देंगे तो x की जगह x ही रहेगा प्लस 3 और y का जो वैल्यू हमारा निकला है 3 माइनस x, 3 माइनस x कर देंगे इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस 3 तरीके 9 हो जाएगा और माइनस 3 और माइनस x हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग ये x वाले चीज को x वाले जो वैल्यू है उसको एक साथ रखेंगे। ठीक है, 3 और 1, 3 ये प्लस में, ये माइनस में है और 1 प्लस में है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 5 और ये इधर जाके हो जाएगा माइनस 9, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, ये माइनस से माइनस दोनों कट जाएगा, बराबर के इक्वल टू में दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 4/2, मतलब कि हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो हमारा आ गया 2। ठीक है, x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे x का जो मान आ गया, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, देखिए जो x का हमारा जो मान आया ना वो हम यहाँ पे समीकरण 3 या समीकरण 2 या समीकरण 1 किसी में भी रखेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, हमारा यहाँ से हमारा y का कितना वैल्यू है ये आ जाएगा। लेकिन चूंकि हम 3 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 3 में रखना आसानी है। हम यहाँ पे 3 में यहाँ पे y का x का वैल्यू रखेंगे तो हमें y का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 का समीकरण क्या है, y इक्वल टू 3 माइनस x।
3 हमारा समीकरण यही है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई एक्स का जो वैल्यू हमारा 2 आया है तो लिखेंगे 3 माइनस एक्स का वैल्यू 2 आ गया तो 2, तो हमारा कितना हो जाएगा y इक्वल टू 1। ठीक है, y हमारा कितना आ गया 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, और y का वैल्यू 1 आ गया। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे दोनों हमारा आ चुका है, तो अब हम आगे लिखेंगे अतः हल है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू। आइए हम लोग फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी समीकरण दिया हुआ रहेगा उसको 1 मान लेंगे पहला को, और दूसरा को 2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे और इसको सॉल्व करके हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ से जो y का वैल्यू निकला है, हमें हमारा मान निकला है, वो 2 में रख देंगे। तो ये हमारा 2 नंबर समीकरण है। इसमें रख देने के बाद हमारा x का वैल्यू जो मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, x का मान फिर समीकरण 3 में रख देंगे। x का मान समीकरण में 3 रख देंगे तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे कि हमारा जो हल है वो x का मान इतना आया है, y का मान इतना है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी विधि में क्या करना है हमें। ठीक है, तो हमारा ये समीकरण 1 है और इस समीकरण 2 है। ठीक है, तो दूसरी विधि में हम लोग पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग पहली विधि में क्या किए थे, y का मान यहाँ निकाले थे। ठीक है, फिर इसको समीकरण 3 मान लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से यहाँ जो हमारा x का मान आया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और ये समीकरण 2 है, इसमें हम लोग 2 में रख देंगे x का मान, तो हमारा y का जो मान है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चूंकि 3 में रखना आसान होता है, जिससे हमारा जो आगे का वैल्यू है वो आसानी से निकल जाता है। तो हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का जो मान है वो 2 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो आपको पता ही है, लिख देंगे अतः हल है x का जो मान है 2 इक्वल टू y इक्वल टू 1, जो कि हमारा आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में जो हमारा आंसर है वो सेम ही है। इसका में भी x का मान सेम है, इसमें भी, और इसमें भी y का मान सेम है। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।